हाय फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद भरमल आपका फिर से वेलकम करता हूं। अभी के जो डिटेल हम बात कर रहे थे वो था सेशन और कुकीज़ की लॉगिन सिस्टम के बारे में, जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कुकीज़, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेशन और बेसिक लॉगिन सिस्टम विथ कीप मी लॉगिन एंड लॉगआउट ऑप्शन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। ये ट्यूटोरियल का लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम बात करेंगे लॉगिन, लॉगआउट और कीप मी लॉगिन के तीनों ऑप्शन में एक ही साथ में। उसके लिए मैंने क्या किया था, सेशन की मदद के लिए ये जो पुराना कोड था जिसमें हमने कुकीज के बारे में बात की थी, वो सभी का सभी कोड मैंने एक दूसरे फोल्डर में, लॉगिन सेशन के फोल्डर में ऑलरेडी कॉपी करके रखा है। जहां जहां अब उसके लिए हम क्या करेंगे, जहां जहां कॉपी कुकी वर्ड है उसको हम रिप्लेस करेंगे विथ अ वर्ड सेशन, रिप्लेस ऑल। देखिए यहाँ पे हमने वेलकम टू द सेशन वैलिडेशन हमने सभी जगह पे वो रिप्लेस कर दिया है। हमारा लॉगिन पेज है वो वैसे का वैसा ही रहेगा जो हमने प्रीवियसली जो कुकी की वैलिडेशन के लिए बनाया था, यहाँ भी ठीक वैसे का वैसा ही रहेगा। हमने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया था, जब अभी के लिए सिर्फ एक ही चेंज किया है। अब जो पुराना कोड है इसे पहले एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं आखिर वो क्या है। कुकी के बारे में पहले हम देख लेते, उससे हमने डेटाबेस भी हमें देख लेते दिखा देता हूँ उसमें हमारी डेटाबेस क्या थी। ओके, हमारे पास यूजर नेम है मोहम्मद MB123 एक्सक्लेमेशन, यहाँ पे मोहम्मद MB123 एक्सक्लेमेशन। हमने कीप मी लॉगिन का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया था इसलिए, बट ऑब्वियसली जैसे हम ब्राउजर को क्लोज करेंगे वो क्लोज हो जाएगा। ये जो सभी कोड था वो मैंने दूसरे फोल्डर में कॉपी कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा एक फोल्डर मैंने बना दिया है लॉगिन अंडरस्कोर सेशन, वहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड का बॉक्स टिक वैसे का वैसे जैसे कॉपी किया था। अब ये कीप मी लॉगिन ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हम ये जो कोड कर रहे हैं सेशन में कर रहे हैं, और सेशन जो कुछ भी है वो डायरेक्टली सर्वर में वर्कआउट करता है। तो सबसे पहले जब भी हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यूजर पेज आएगा, यूजर लॉगिन के पेज पे जब भी आएगा तो ये जो कीप मी लॉगिन का जो चेक बॉक्स है हमारा, उसे हम निकाल देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कीप मी लॉगिन, एक जो पूरा का पूरा TR है वो मैंने निकाल दिया। जब यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे हमने एक्शन में लिखा है लॉगिन चेक, तो लॉगिन चेक में आके देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें लिखना होगा सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, तभी इसमें हम सेशन वेरिएबल को क्रिएट कर पाएंगे। बाद में यहाँ भी कुछ चेंज नहीं आएगा। सर्वर फेल्ड क्वेरी हमने एग्जीक्यूट की है रिक्वेस्ट से, MySQL में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, यहाँ पे सेट कुकी था वहाँ पे हो गया सेट सेशन, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा $_सेशन, डायरेक्टली वेरिएबल क्रिएट करेंगे विथ नेम लॉगिन और इक्वल टू साइन करके उसमें हम डेटा स्टोर करेंगे, दैट विल बी 1। ओके, यहाँ इफ जो कंडीशन हमने लिखी है वो क्या लिखी है कि अगर यूजर ने रिमेम्बर मी का ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो टेम्पररी कुकीज का परमानेंट कुकी क्रिएट होगी, और एल्स में हमने जो ऑप्शन सेट किया था ये वाला, तो कीप मी लॉगिन अगर यूजर ने सिलेक्ट नहीं किया है तो ये वाली एल्स का पोर्शन टेम्पररी कुकीज क्रिएट करेगा। इफ कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी यहाँ तो परमानेंट होगा, तो ये अब जरूरत ही नहीं है, ये पूरा का पूरा निकाल ही देते हमें। और यहाँ पे सिंपली हम लिख डालेंगे $_सेशन, वेरिएबल क्रिएट करेंगे विथ नेम लॉगिन, इक्वल टू की साइन की मदद से हमने ये वेरिएबल ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। अगर यूजर नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट होगा तो लॉगिन पेज फिर से ओपन हो जाएगा। अब जब यूजर नेम पासवर्ड करेंगे तो इंडेक्स पेज होगा, इंडेक्स पेज में आएंगे तो यहाँ पे हमें लिखना होगा सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, क्योंकि मैंने प्रीवियस जो वीडियो था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेशन में उसमें बताया था क्योंकि कि हमें हर पेज में सेशन को स्टार्ट करना ज़रूरी है। यहाँ हमने दूसरी कोई लिंक बनाई नहीं है पेज 1 और पेज 2 की, तो पहले हम बना देते हैं पेज 1 की लिंक और पेज 2 की लिंक। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पेज 1, पेज 1, पेज 2, पेज 2,
ये कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये पेज 1 है तो पेज 1 की जगह हम यहाँ पे लिख डालेंगे इंडेक्स, यहाँ पे हम लिख डालेंगे होम, और ये पेज 2 में वो फिर से पेस्ट, और ये पेज 2 है तो यहाँ पे हम लिख डालेंगे इंडेक्स, और यहाँ पे हम लिख डालेंगे होम। ये हमारा पूरा का पूरा साइकिल क्रिएट हो गया है। कहीं भी पेज में अगर हम जाएंगे तो कहीं भी हम लॉग आउट पर करवाएंगे, दूसरे पेज में भी हम शिफ्ट हो जाएंगे। पेज 1 में हमें भी लिखना होगा सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, और पेज 2 में भी हमें लिखना होगा सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। ओके, अब इसे चेक कर लेते हैं। पूरे का पूरा जो हमने कोड अभी किया है वो देख लेते हैं। अगर गलती होगी तो बटन में से हमें मालूम पड़ जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, ये हो गया। जंक डेटा डाल के देख लेते हैं। ये हमारा लॉगिन सेशन का फोल्डर है। देखिए इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, ये भारमल लिख के फिर से लॉगिन कीजिए। वही अब यूजर नेम सही लिखते हैं हम, MB123 एक्सक्लेमेशन। लॉगिन पे क्लिक किया, देखिए पेज 1, पेज 2, पेज 1, होम, पेज 1, पेज 2, ये हो गया। चलो ये तो सब ठीक से चल काम कर रहा है। तो अब लॉग आउट की बारी, अगर हम लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो ये सेट जो फंक्शन है उसमें एरर आएगी। लॉग आउट में पेज में जो मैंने बताया था हमें अनसेट फंक्शन का इस्तेमाल करने का होता है, या फिर सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय। सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय फंक्शन से क्या होगा कि जितने भी सेशंस वेरिएबल हो गए सभी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरा का पूरा सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कई बार प्रोग्रामर को ऐसी जरूरत पड़ती है कि कुछ उनके खुद के रिक्वायर्ड वेरिएबल्स हमें बैकएंड में हमें रखने होते हैं, जहां तक यूजर सिर्फ पेज को व्यू कर रहे हैं विदाउट लॉगिंग द वेबसाइट। तो उस वेरिएबल को डिस्ट्रॉय नहीं करना है तो हम सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय इस्तेमाल नहीं करेंगे। पर्टिकुलर जो लॉगिन है या नहीं उस वेरिएबल को अगर हमें डिलीट करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनसेट $_ और हमें जो स्पेशल है कोई भी वेरिएबल डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो यहाँ पे ये हो गया। ये तो ये लॉग आउट का भी कोड हमारा कंप्लीट हो गया। सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय लिख सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा सभी का सभी सेशन डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे अनसेट। अब पेज को सिंपली हम रिफ्रेश करेंगे, लॉग आउट पे क्लिक करेंगे। कुछ शायद अभी भी गलती है, यहाँ पे हमने सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट नहीं लिखा है। रिफ्रेश, देखिए हमारा लॉगिन पेज आ गया। अब डायरेक्टली यहाँ पे हम अगर इंडेक्स पेज ओपन कर रहे हैं तो ओपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने लॉग आउट पे क्लिक कर दिया है। देखिए फिर से लॉगिन पेज, दूसरा पेज ट्राई करते हैं, पेज 1, दूसरा पेज ट्राई करते हैं, पेज 2। देखिए ये हो गया। अब लॉगिन करके फिर से ट्राई कर लेते हैं। दूसरा जो हमारा यूजर है वो है भारमल, वो BM123 हैज, BM123 हैज, पेज 1, पेज 2, होम, पेज 1, पेज 2, होम, लॉग आउट। देखिए ये कंप्लीट हो गया। ये था लॉगिन विथ अ सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे, एक पूरी एडवांस सिस्टम हम बनाएंगे, नई सीरीज में स्टार्ट करूंगा। फ्रॉम द यूजर रजिस्ट्रेशन से लेके ईमेल वैलिडेशन, कीप मी लॉगिन, फॉरगेट पासवर्ड, रिकवर पासवर्ड, जितने भी ऑप्शंस आप दूसरी वेबसाइट में हम देखते हैं, सभी ऑप्शंस के बारे में हम पूरी की पूरी एडवांस यूजर रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, इंक्लूडिंग द लॉगिन लॉग आउट सिस्टम के बारे में, विद द हेल्प ऑफ कीज एज वेल एज सेशन, जिसमें हम एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट जिसे आप बोल सकते हैं, मिनी प्रोजेक्ट जैसा हो जाएगा। कंप्लीटली प्रोजेक्ट बनाते समय हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट पॉइंट आउट करके रखने होते हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट में पॉइंट्स को हमें फोकस करके रखना है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।